आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 177वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रेलवे के बारे में फिर से आपको दिखा रहे हैं। रेलवे का काम किस युद्ध स्तर पर प्रगति पर चल रहा है। बहुत तेज गति से काम चल रहा है और हालात देखकर यही लग रहा है कि बहुत जल्दी इस पटरी पर डीजल इंजन से के साथ मालगाड़ी या सवारी गाड़ियाँ दौड़ सकती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका रेलवे के ये क्या लॉक चाबी, तो चाबी को लगाया जा रहा है। तो ये पहले नहीं लगी थी? पहले लगी हुई थी। हाँ। चाबी ग्रीसिंग करवा रहे। नहीं, अभी जैसे वो ठोक रहे हैं वो। जी जी। तो ये पहले लगा के फिर निकाल के फिर ग्रीसिंग करके। हाँ, फिर से लगवा रहे हैं, ग्रीसिंग करवा के फिर से फिट कर दे रहे उसको। फिर से आपका शुभ नाम जान सकते हैं? यासीन खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोंदिया। गोंदिया के। तो आप गोंदिया से आए हुए हैं और ये लेबर यहाँ कितने लेबर लगा काम कर रहे हैं? अभी तो यहाँ 25 से 30 है, लेकिन भोमा की तरफ से जो है उधर में और चालू है काम। गहरा नाला जो है वहाँ पे 30-40 लेबर वहाँ पे लगे। तो ये आपके वहाँ भी आपके लेबर काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। पर रेलवे के जो एक नियम है, उस नियम के हिसाब से इन सारे लेबर्स को सिक्योरिटी जैकेट और हेलमेट दस्ताने दिए जाने चाहिए थे। यहाँ एक भी आप देखिए, एक भी लेबर सिक्योरिटी जैकेट नहीं पहने हुए, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, किसी के पास दस्ताने नहीं। इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते सर। क्यों? तो सर जैसी हमको ऑर्डर मिला है हम वैसी यानी काम कर रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि आप इस बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भोमा की तरफ का हिस्सा, भोमा की तरफ काम हो रहा है और ये सिवनी की तरफ हम इस तरफ आ रहे हैं। ये सिवनी की तरफ का हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं। ये सिवनी की तरफ हम अगर आगे यहाँ से बढ़ते हैं तो आप देखिए, अभी हमने आपको बताया इनका जो कहना था, किस तरह से आपने कहा कि सिक्योरिटी जैकेट इनके पास नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। और अब हम आपको आगे ले चल के दिखाते हैं। ये देखिए आप हमारे पीछे, ये मानेगांव के आसपास का हिस्सा हम दिखा रहे हैं। मानेगांव अर्थात अपर बनगंगा कॉलोनी के आसपास का हिस्सा। यहाँ ये आप केसरी नगर के बाद अगर आप इस तरफ आते जाएंगे, ये अशोक नगर की पानी की टंकी ऊपर जो दिख रही है, अशोक नगर की पानी की टंकी। और अशोक नगर की पानी की टंकी के पीछे जो एक बहुमंजिला इमारत आपको दिख रही होगी, उसके ठीक पीछे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, वो पेड़ सारे के सारे पुलिस अधीक्षक निवास के पेड़ हैं। ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये डूडा सिवनी का उपनगरीय इलाका एक समय में हुआ करता था। वर्तमान में ये डूडा सिवनी का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और डूडा सिवनी के साथ में अब ये नगर पालिका परिषद का कबीर वार्ड बन चुका है। कबीर वार्ड के बाद अब हम आपको जो आगे दिखा रहे हैं, आगे हम दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा और आगे आइएगा, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हिस्सा, ये मोती नाला, जो मोती नाला आप देखते हैं, ये मोती नाला यहाँ से जाकर आगे पहुँचकर और यही मोती नाला आगे बरघाट रोड डूडा सिवनी वाली सड़क पर जाकर मिल जाता है। ये जो आपको हम हिस्सा दिखा रहे हैं, ये हिस्सा जो यहाँ से मोती नाले से वो आप देखिए वहाँ पर आगे पोल गड़े हुए हैं, मकान दिख रहा है। ये पूरा हिस्सा यहाँ पर जब भाप का इंजन चला करता था, यहाँ सिवनी में जब भाप का इंजन चला करता था, छोटी लाइन थी, नैरो गेज यहाँ से, तब ये टंकी घाट कहलाता था। ट्रेन यहाँ आकर रुकती थी और यहाँ इस इलाके में पूरा पानी भरा होता था और यहाँ से रेलवे के इंजन में पानी भरा जाता था जब भाप के इंजन चला करते थे। आज ये पूरा इलाका आपको सूखा दिख रहा है। इसके साथ ही आइए आगे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ ये आप देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं आपके ये मोती नाला भी पूरा सूखा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मोती नाले में पानी बिल्कुल नहीं है। मोती नाले के दूसरी तरफ अगर सिवनी की तरफ आप देखेंगे तो सिवनी की तरफ थोड़ा सा पानी यहाँ भरा हुआ आपको दिख रहा है। वहाँ एक स्टॉप डैम जैसा बना हुआ है, पर
ये अगर यहाँ पर पानी को रोक दिया जाता, थोड़े आगे स्टॉप डैम बना दिया जाता और ये जो टंकी घाट हम आपको दिखा रहे हैं, इस टंकी घाट को व्यवस्थित कर दिया जाता अगर, तो यहाँ पर पानी भरा होता है एक छोटा सा तालाब जैसा। ये जब तक भाप का इंजन चले तब तक ये टंकी घाट में पानी भरा होता था। और यहाँ से अगर किसी को डूना सिवनी जाना होता था, लोग बताते हैं, जो उम्रदराज लोग हैं वो बताते हैं, आज अभी उनसे चर्चा करते हैं जब हम, तो वो बताते हैं कि यहाँ से अगर डूना सिवनी जाना होता था तो वे अगर ये इस इलाके से आते थे और यहाँ जाते थे तो वे तैर कर इस टंकी घाट को, टंकी घाट काफी बड़ा हुआ करता था। टंकी घाट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ जो भाप के इंजन है उनकी टंकी में पानी भरा जाता था, इसलिए इसे टंकी घाट कहा जाता था। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिस्सा यहाँ काम चल रहा है, ये भौमा की तरफ जाते हैं हम, भौमा की तरफ का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और जो हमने अभी आपको दिखाया, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो पटरी यहाँ से ये मुड़ रही है, ये सिवनी बरघाट नाके की ओर ये पटरी जा रही है। ये सिवनी का हिस्सा हमने आपको दिखाया, काम यहाँ लगभग पूर्णता की ओर दिख रहा है। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के सूत्रों ने ये बताया कि जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रेलवे के हैं RN सुनकर, उनका दौरा कार्यक्रम लगभग तय है। उनके द्वारा CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRS कमिश्नर को इस ट्रैक के CRS के लिए संभावित तिथियां उन्हें दी गई हैं, जिस तिथि में से 11 फरवरी को भौमा से लेकर सिवनी तक लगभग 20 किलोमीटर का CRS होगा, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। और 11 मार्च को ये भौमा से सिवनी का होगा और 12 मार्च को सिवनी से चौरई तक का CRS कराया जाएगा। किस तरह से यहाँ काम चल रहा है हम आपको दिखाते हैं। CRS होने में अभी मुश्किल से 1 सप्ताह बाकी है। और ये देखिए यहाँ पर, ये दिखाइए, ये यहाँ गड्ढा आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है। इस तरफ से भी अगर आप आके देखें तो यहाँ से आप देखिएगा, इधर भी आपको दिख रहा होगा। ये गड्ढा यहाँ पर किस लिए कराया गया है, ये तो समझ से परे बात ही नजर आती है। यहाँ बीच ट्रैक में गिट्टी निकाल ली गई, किसके द्वारा गिट्टी गई, क्यों निकाली, टेस्टिंग के लिए निकाली गई। यहाँ जो काम चल रहा है, रेलवे का तकनीकी कर्मचारी एक भी मौजूद यहाँ हमें नहीं आया। ये अभी हमने आपको इस तरफ से, यहाँ से हमने आपको दिखाया था, हम वहाँ उस जगह खड़े होकर हमने आपको दिखाया था, जो आपको वो स्थान दिख रहा है, वहाँ से हम आपको लेके आ रहे हैं। ये पूरा स्थान टंकी घाट कहलाता था और ये यहाँ पर पानी भरा होता था। बारिश के दिनों में अभी भी यहाँ पानी भरा होता है। ये जो छीन का झाड़ आपको दिख रहा है, ये इधर पूरा पानी भरा होता था। पर पहले, आज से लगभग ये अगर हम मान लें कि 2 दशक पहले तक यहाँ पानी 12 महीने भरा होता था, पर अब पानी यहाँ नहीं भर पा रहा है। कारण उसका ये है कि यहाँ मोती नाले को बरघाट रोड से कटंगी रोड तक तो गहरीकरण उसका करा दिया गया है, पर बरघाट रोड से कटंगी रोड तक के गहरीकरण के बाद बरघाट रोड से अगर इस तरफ हम आते हैं, मंडला रोड की तरफ आते हैं, तो यहाँ ना गहरीकरण कराया गया, ना ही कोई इसकी कोई ऐसी रख रखाव की व्यवस्था की गई। चूंकि ये नाला है, नाले में भी अगर आप स्टॉप डैम बना देते हैं तो यहाँ आसपास आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप एक बार दिखाइए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ एक बार दिखाइए, इस तरफ भी दिखाइएगा किस तरह से यहाँ पर खेती हो रही है, हरियाली आपको चारों तरफ दिख रही होगी। और अगर आपको यहाँ चारों तरफ हरियाली दिख रही है तो ये आप निश्चित तौर पर ये मान लें कि यहाँ वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था बहुत बेहतर तरीके से। सिवनी के लिए सारा काम हो रहा है। सिवनी की जनता से एक बार अगर पूछ लिया जाता कि इसको किस तरह से कराया जाए, क्योंकि जो भी अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो भी आते हैं, वे सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उतने ज़्यादा वाकिफ नहीं होते जितने ज़्यादा वाकिफ सिवनी शहर के नागरिक है, क्योंकि बचपन से उनका बचपन यहाँ बीता, हमारा अपना बचपन यहीं बीता है। हम बेहतर तरीके से, यहाँ के निवासी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ की जरूरत क्या है। मूलतः ये जवाबदेही सांसद और विधायक की होती है। सांसद और विधायक प्रशासन को बताएं
विडंबना ही कही जाएगी कि प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से ही सारे काम यहाँ पर संपादित और संचालित करते हैं। ये डूंडा सिवनी तरफ का हम इलाका दिखा रहे हैं। टंकी घाट, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि टंकी घाट आखिर है कहाँ और टंकी घाट पर होता क्या था। दरअसल टंकी घाट पर भाप का इंजन जब चला करता था तब भाप के इंजन में बहुत ज़्यादा पानी लगता था और पानी उस समय पानी की आपूर्ति रेलवे को कहाँ से की जाए, इसलिए यहाँ पर एक घाट बनाया गया था जिस घाट से रेलवे की भाप वाले इंजन की टंकी में पानी भरा जाता था, इसलिए इसे टंकी घाट कहा जाता था। आज जो पीढ़ी 30-40 बरस की हो गई है सिवनी की, उसे शायद ये नहीं मालूम होगा कि सिवनी में रेलवे के भाप वाले इंजन में पानी यहीं भरा जाता था, ये शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 177वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कोरोना कोविड काल चल रहा है। अगर आप जो भी आपको प्रशासन की गाइडलाइन दी जाए, जो भी गाइडलाइन कोविड को लेकर दी जा रही है, उनका पालन जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन का 178वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।